दिल्ली के सदर बाजार थाने के बाहर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सदस्य और पीड़ित सन्नी के परिवारजनों ने थाने के बाहर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की, क्योंकि सन्नी नाम के शख्स को मुस्लिम पक्ष के लड़कों ने दिल्ली के ईदगाह रोड के अंतर्गत आने वाले इलाके में उसको जान से मारने की मंशा को लेकर खौलते तेल की कढ़ाई में फेंक दिया था, जिसमें अब तक किसी भी लड़के की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इंसाफ की मांग को लेकर सन्नी के परिवारजनों ने सदर बाजार थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया और दिल्ली सरकार के साथ ही कानून प्रशासन से इंसाफ की गुहार भी लगाई। पीड़ित सन्नी के परिवारजनों का कहना था कि दिल्ली का बहुचर्चित हॉस्पिटल आरएमएल में भी पीड़ित सन्नी का इलाज नहीं हो पाया। पीड़ित सन्नी को हॉस्पिटल प्रशासन ने ये कहकर छुट्टी दे दी कि उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। यहाँ अस्पताल प्रशासन की भी कार्यशैली पर सवाल उठता है। बता दें कि 26 अप्रैल दिल्ली के ईदगाह रोड पर दो मुस्लिम पक्षों में लड़ाई होती है, जिसको प्रत्यक्षदर्शी बंद सन्नी नाम का लड़का दूसरे ही लोगों की तरह खड़ा लड़ाई देख रहा था। देखते ही देखते मुस्लिम पक्ष में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वहां पथराव होने लगा और भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में सन्नी भी था। सन्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह भी दूसरे लोगों की तरह लड़ाई होते हुए देख रहा था। तभी कुछ विशेष पक्ष के लड़के सन्नी को घेर लेते हैं और वे उसको इतना मारते हैं कि उसकी हाथों की उंगलियां तक तोड़ देते हैं। सन्नी उन लड़कों से लाख विनती करता है कि वह उस लड़ाई का हिस्सा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके विशेष पक्ष के लड़के उसकी एक नहीं सुनते और उसको खोलते गर्म तेल की कढ़ाई में फेंक देते हैं, जिसमें जानवरों का मांस गलाया जाता है, जिससे सन्नी 55% जल जाता है। इसके इलाज को लेकर सन्नी के घर वाले दर बदर ठोकरें खाते हैं। दिल्ली का बहुचर्चित अस्पताल आरएमएल भी सन्नी का इलाज विशेष डॉक्टरों की निगरानी में नहीं होने देता। ट्रेनी डॉक्टरों के अनदेखी और पुलिस प्रशासन द्वारा लच्चर कार्रवाई के चलते सन्नी नाम का लड़का पिछले 1 महीने से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा और आखिरकार 1 जून 2022 को उसकी सिस्टम की अनदेखी के कारण पीड़ादायक मौत हो गई, जिसके लिए सन्नी के घर वाले, जो कि आनंद पर्वत के रहने वाले हैं, सीधे तौर से सदर बाजार पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन और दिल्ली सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना था कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने तमाम प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इंसाफ नहीं मिला और उनका बेटा सन्नी जिंदगी और मौत के बीच की जंग हार गया। जैसे कि निरंतर हम इस स्टोरी को कवर कर रहे थे और सन्नी जैसे कि अंततः अब वो ये ज़िंदगी की जंग हार चुका है, तो क्या कहना है आपका प्रशासन को लेके? प्रशासन की जो इतनी ढिलाई उन्होंने बरती इंसाफ दिलाने को लेकर, क्या कहना है आपका? प्रशासन बहुत ढीला है। हमने परसों सदर थाने के बाहर घेराव करा था, प्रदर्शन करा था। थाने में से एक भी पुलिस वाला नहीं आया कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और आज हमारे से पहले सारा प्रशासन पहुँचा हुआ है। अब आप देखो ना, जब लड़का जिंदा था जब उसको देखने कोई नहीं आया, अब जब पूरा हो गया और अब सारा प्रशासन पहुँचा हुआ है, अब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं और पूरा होने के बाद ना ऐसी कंडीशन में उसका पोस्टमार्टम करा इन लोगों ने। अब आप देखो ना, इंसानियत कहाँ तक जाएगी इंसानियत। अच्छा, जैसे कि हम देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे कि आपने अपने रिपब्लिक जो पार्टी है ऑफ इंडिया की सदस्यों के साथ मिलकर सन्नी को इंसाफ दिलाने के लिए करीब 1 महीना दर बदर आप ठोकरें खाते रहे। तो क्या प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई इलाज में उसको कोई ऐसी सहूलत दी गई? इलाज में कोई सहूलत नहीं थी। मौके पे एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हलदार जी आए थे, उनकी देख रेख में इलाज होने लग गया और इलाज बहुत अच्छा होने लग गया था, उसे रिकवर भी करने लग गया था। बट क्या करें, अब हॉस्पिटल वालों ने 4 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया उसको, और 4 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया और 2 दिन बाद हम उसको लेके आए हैं। इसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उसकी सांस भी नहीं आ रही थी और कल रात को कहते हैं कि इसको वेंटिलेटर जाना है। वेंटिलेटर हमारे पास वेंटिलेटर ना अरेंज नहीं है हमारे पास। अच्छा, मतलब दिल्ली सरकार का इतना बड़ा ये, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा ये अस्पताल दिल्ली में बना, बहुचर्चित आरएमएल अस्पताल कहता है कि उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है नहीं। रात को फ़ोन आता है 11 बजे, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके मेरे एमएस ऑफिस में बात कराओ। मैं बात करता हूँ, कैसे नहीं है वेंटिलेटर? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, माना जाना है हॉस्पिटल है दिल्ली का, वेंटिलेटर क्यों नहीं है इनके पास? अभी अगर नहीं है तो वेंटिलेटर, तो क्या करेगा पेशेंट? क्या करेगा पेशेंट? के आज पूरा कर दिया हमारे बच्चे को।
तो कह सकते हैं कि इलाज में जो ढिलाई बरती गई उसके चलते भी सन्नी की जान गई। इलाज में भी ढिलाई गई है और बहुत ज़्यादा ढिला इलाज हुआ इसका। बोलो आप बोलो। सर खून की बोतलें तक उसको चढ़ रही थी। मैं भी एनजीओ की तरफ से हूँ सर, जो अपने पूरे मामा के, ये मामा जी हैं, मेरे मामा जी का बेटा था जो सन्नी आज हमारे को छोड़कर चला गया है। बहुत दुख हो रहा है हमारे को इस चीज़ का कि 1 महीने से इतना कुछ करने के बाद भी ना पुलिस प्रशासन, ना दिल्ली हमारी सरकार हमारे साथ, यहाँ तक कि इतना बड़ा हॉस्पिटल RML वो तक उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। लास्ट मोमेंट पे कल रात को फ़ोन आता है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स है ही नहीं यहाँ पर RML में। कहते हैं अगर 17 साल से छोटा बच्चा है, 15 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा, उसके लिए बच्चे के इमरजेंसी में उसको वेंटिलेटर मिल सकता है, आप उसके लिए वहाँ ट्राई करो। बताओ इस कंडीशन में कि हम बच्चा ढूंढते उसकी उम्र को छोटा करते। 17 साल का बच्चा था वो, और माँ बापों को कंफर्म नहीं है कि बच्चा, क्योंकि पैदा होते ही उसको पता ही नहीं है कि वो कितने साल का है। तो हम 17-18 साल के बीच में बच्चा था, तो हमारे साथ कोई भी किसी ने भी सुनवाई नहीं करी, और बच्चे की मिट्टी तो हो ही रही है। इतना चलने के बाद भी उसका पोस्टमार्टम तक कर दिया, और आज पुलिस प्रशासन पहुँची है। एंड टाइम पे क्यों नहीं पहुँची पुलिस प्रशासन? मैं तो कह रही हूँ कि पुलिस प्रशासन कोई भी गरीब आदमी के लिए नहीं खड़ी होती है। सर मैं यही चाहती हूँ केजरीवाल जी से, बच्चों को इंसाफ दो। बच्चों के घर बच्चा तो चला गया, जो जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया, बर्बरता की, उन लड़कों को अब तक पकड़ा नहीं गया? नहीं पकड़ा गया सर। एक जने को पकड़ा गया, तो कोई एजेड बंदा था, पकड़ा भी गया, उसको 24 घंटे के अंदर तो छोड़ दिया गया। अब बताइए सर इससे ज़्यादा और क्या करे कि उसको वो सरकारी सांड की तरह घूम रहा। हमारा बच्चा मर गया, हमारे बच्चे को इंसाफ ही नहीं मिला। माँ को जो पैदा करने वाली 9 महीने अपनी माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, अभी तक उसको यही नहीं पता कि उसका बच्चा इस दुनिया में है या नहीं है। अभी तक उसको नहीं बताया गया। आप बताइए इससे और दर्दनाक चीज़ क्या होगी? एक माँ के दिल से पूछो, उसका 17 साल का बच्चा उसकी गोद से चला गया, और ये पूरी दिल्ली सरकार की साजिश है सर। मैं तो साजिश के तहत ही बोलूँगी, क्योंकि उसको 4 दिन पहले, हफ्ता पहले क्यों छुट्टी दे दी गई? किस कारण छुट्टी दे दी गई? जबकि उसको खून की बोतलें चढ़ रही थी, और जबकि खून की बोतल अगर चढ़ती उसकी बॉडी में खून ही नहीं था, तो फिर आपने कैसे छुट्टी दे दी? और उसको पीलिया पड़ गया था लास्ट टाइम पे। बच्चे ने जब तक सर्वाइव किया लास्ट मोमेंट पर उसको दम तोड़ दिया, उसको इंसाफ भी नहीं मिला। मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए, और एनजीओ की तरफ से भी हम पूरा ये टीम चाहती है, RBI की तरफ से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, उसके घर वालों को इंसाफ मिले। सर मैं यहाँ तक सन्नी के कातिलों को अरेस्ट करो, सन्नी के कातिलों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। सन्नी के कातिलों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। सन्नी के कातिलों को अरेस्ट करो। वहाँ पे शायद कुछ दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल, 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 सन्नी को, सन्नी को, सन्नी को, उसके मुजरिमों को, उसके मुजरिमों को, उसके मुजरिमों को, मुजरिम को, मुजरिम को, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल, केजरीवाल, सन्नी को, सन्नी को, सन्नी को, सन्नी को, केजरीवाल, 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 सन्नी को, सन्नी को, सन्नी को। शासन को लेकर क्या कहना है? प्रशासन बिल्कुल लच्चड़ है, किसी का कोई सुनने को राजी नहीं है। यहाँ के नर्स भी बदतमीजी से लोगों के साथ पेश आते हैं, डॉक्टर भी बदतमीजी से पेश आते हैं। जब मर्जी तब आएंगे, मरीज चाहे मर जाए, कोई सुनने को राजी नहीं है। और ये क्लीनर, स्वीपर और ये गार्ड वगैरह सारे बदतमीज़ हैं। अच्छा, डॉक्टर्स भी क्या बताते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जिन्हें इलाज करना नहीं आता? नहीं, ट्रेनिंग डॉक्टर को लगा देंगे, खुद तो सोए रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, पता नहीं। बात करना गाड़ियाँ, ट्रेनिंग डॉक्टर को कहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में ही रोगी मर जाता है। मुझे तो ट्रेनिंग डॉक्टर ही कर रहा था, मैंने बोला तुमसे इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आए तब मैंने लगवाया। कह सकते हैं कि आलमल में जो इलाज हो रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद बेकार है। बहुत गंदी व्यवस्था है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप? सारे भ्रष्ट हैं यहाँ, सारे भ्रष्ट। कब तक दिल्ली में इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी? कब तक एक विशेष समुदाय दूसरे समुदाय को प्रताड़ित करता रहेगा? और सरकार कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठकर तमाशा देखेगी? अब सवाल ये उठता है, इस तरह की घटनाओं के समय क्या दिल्ली पुलिस सोती रहती है? अगर नहीं तो इतनी बड़ी वारदात के बाद भी कोई जांच क्यों नहीं हो पाई? सुषमा त्यागी के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।